नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेनरल प्रेडिक्शन करने जा रही है मेरे आगे आने वाले हफ्ते 29 अप्रैल से 5 मई के बीच में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। सिंगल्स के लिए कौन आ रहा है एंड कपल्स के साथ में कैसी बॉन्ड में रहेंगे, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर अपने लिए अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, अपनी रीडिंग्स करनी है, पर्सनल चीज़ों को जाननी है, कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। मैं हर बार कहती हूँ मैसेज करें, कॉल ना करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी एंड आगे की फर्दर प्रोसेस ज़रूर बता दूँगी। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उन्हें बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ, पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करते हैं एज अ गाइडेंस के रूप में। पहले देखती हूँ एंजलिक गाइडेंस क्या कह रही हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Yes. खुश रहने से खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं, और ज़्यादा कहते हैं ना कि लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ते चली जाती हैं। भले ही स्टक हो, उदास हो, लेकिन मैनिफेस्ट करो चीज़ों को कि हाँ मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हों तो खुद ब खुद ज़िंदगी कहते हैं ना कि बेटर होती चली जाती है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले दोनों की एनर्जीज चेक करते हैं क्या है पहले। अगर बिगिन शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही थोड़े से किसी करियर वाइज, या कहूँगी ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में है कि करियर वाइज चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए नजर आओगे। आपकी तरफ से अगर कहूँगी प्यार में कमी रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोचोगे कि कैसे अपने पैसों के रिगार्डिंग ज़्यादा अगर कहूँगी सोच रहेगी, ना कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपकी तरफ में। एंड आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो कहीं ना कहीं लव की एक्सपेक्टेशन करेंगे, थोड़े से स्टक रहेंगे, उदासी रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगी केओस लाइफ रहेगा आप दोनों के बीच में, बट दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो चाहत आपके पार्टनर को होगी या आपकी जो करने की होगी, आई थिंक वो नहीं कर पाओगे एंड दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ी सी इग्नोर करोगे सिचुएशन को। बिगिन की एनर्जीज में बीच में कहूँगी कम्युनिकेट करोगे, बट बैलेंस करने की ज़्यादा करोगे कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो। एंड लव फेज आई डोंट थिंक इस वीक में आप लव को एंजॉय कर पाओगे, बट जैसा लाइफ चल रहा है नॉर्मल सा वैसा ही चलेगा आपका। थोड़े से स्पिरिचुअल्स भी होते हुए दिख रहे हो, दोनों की ही एनर्जीज में हैं। आप भी थोड़े से स्पिरिचुअल्स माइंड में उधर कहूँगी माइंड को डाइवर्ट करोगे, ना कि अपने लव लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ों धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा लग रहा है आपका दिमाग ज़्यादा जाएगा, या अर्निंग को लेके ज़्यादा जाएगा, ना कि रिलेशनशिप में। बट ना ही कोई केओस है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में कहते हैं लड़ाई झगड़े या कोई थर्ड पार्टी, नो वन। बस आप दोनों में लव की कमी ज़रूर रहेगी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में आप दोनों की बॉन्ड में क्या है। वेटिंग्स, मैं कह रही हूँ लव की रिगार्डिंग चीज़ें वेटिंग रहेंगी, होल्ड पे जाएंगी। फ्यूचर्स की रिगार्डिंग ज़्यादा सोचोगे, अर्निंग को लेके ज़्यादा सोचोगे, धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ओवरऑल में भी कहूँगी पॉजिटिविटी तो है, कहीं केओस नहीं है, बट स्टक रहोगे रिलेशनशिप वाइज चीज़ों में, या फिर लव की रिगार्डिंग चीज़ें वेटिंग रहेंगी, होल्ड रहेंगी, पॉज में रहोगे। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो एंड सिरियस कि अगर आपके पर्सन हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एनर्जीज रेजोनेट हों। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए कौन आने वाला है लव लाइफ में। A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay? देखते हैं सिंगल्स क्या आप किसी को कहना चाहते हो, या आपको भी कोई इस तरह से कहना चाहता है लव पे। क्या कोई पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ में, फीलिंग्स रखते हैं, कौन से राशि से आ रहे हैं, किस राशि के पर्सन आ रहे हैं एरीज की तरफ में।
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। एंड आपसे कहूँगी जो फर्स्ट कार्ड की है, टू मच यंगर हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए हम उम्र भी हो सकते हैं, बट यंगर्स की ज़्यादा है कि आपसे एज में काफ़ी यंगर होंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए नज़र आएंगे। देखो यहाँ इमोशंस नहीं, बट हाँ इंटरेक्शन ज़रूर करना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे उस वे में। लॉन्ग टर्म में नहीं सोचेंगे, शॉर्ट टर्म में प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी या फिर किसी भी तरह से कहूँगी कनेक्शन, अगर ये नोन भी हो सकते हैं आपके लिए, अननोन भी हो सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म की सोच वाले पर्सन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में कि अभी देखते हैं क्या है, अच्छे लगे तो चलो बात कर लेते हैं, उस तरह से कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की अगर कहूँ तो टू मच मैच्योर एंड ये लॉन्ग टर्म सोचने वाले पर्सन हैं। ये फैमिलीज़ की तरफ से भी आ सकते हैं या कहीं आप कहते हैं ना कॉमन एरिया में या बिजनेस की तरफ से कहीं एक मैच्योर पर्सन है, काफ़ी अर्निंग वाले पर्सन है। एंड ये भी कहीं ना कहीं सामने से भी एफर्ट डाल सकते हैं या फैमिलीज भाया थ्रू मीडिया की तरफ से भी रिश्ता आ सकता है। ये कहूँगी मैरिज प्रपोजल के ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, लव से ज़्यादा ये सेटल ज़िंदगी चाहते हैं। देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज अगर रिश्ता आता है किस वे में रहेगा, लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में किस वे में, या एक्शन वाइज क्या लेंगे, ये सोच क्या है इनकी। मैं कह रही हूँ ना जो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन है ये जस्ट कहूँगी, या ये पर्सन की तरफ से अगर कहूँगी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और जगह में भी इन्होंने हो सकता है एक सर्चिंग की ऑप्शंस हैं, आप भी हो एंड वो भी। अगर एक इनिशिएट होती हैं, आप भी इन्हें अगर पसंद करते हो तो ये एक टर्म्स में जाएंगे, बट ही और शी जो भी है ये कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज़ हैं। ये मतलब पसंद करते भी हैं, सामने से कहेंगे भी, बट जगल करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। या कहूँगी और भी किसी को हो सकता है प्रपोज करे या आगे जाए रिश्ते में, तो वो सिचुएशन लग रही है। ये कहूँगी शॉर्ट कनेक्शन वाला मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ टर्म्स के लिए होगा, कुछ टाइम के लिए होगा ये, उसके बाद शायद ये टूट भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी इन्होंने कहते हैं ना कि एक मैच्योर पर्सन है, तो ये रिश्ता निभाने वाली है एंड ये चलेगा, रिश्ता आएगा, बॉन्ड बनेगा एंड लॉन्ग टर्म में सोच समझ के स्टेप अप लेने वाले पर्सन है। अगर पसंद होती है सिचुएशन तो आई थिंक मैरिज तक बात जाएगी, एंड अगर नहीं होती है देन कहूँगी डिफरेंट चीज़ हो गई कि आप भी अगर नहीं उन्हें पसंद करते हो देन टूटेगा, नहीं तो कहूँगी ज़्यादा ये चलने वाला ही है बॉन्ड में, क्योंकि काफ़ी इनकी कहूँगी मैच्योर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, सोच समझ के करेंगे चीज़ें। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। लवर्स आपकी अगर कहूँ तो आप, या कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ तो आप किसी को पसंद करते हो, लव पे कहना चाहते हो, फॉरवर्ड अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है, या राइट टाइम का वेट कर, कहूँ ना कहूँ वो चीज़ों की हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सामने से लग रहा है कि सामने वाले की फीलिंग्स पता चल रही है, इंटेंशंस भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में कि वो मुझे पसंद करता है बट खुल के कह नहीं रहे। तो आई थिंक आप ये फेज़ को झेल रहे हो फिलहाल, बट बॉन्ड बना नहीं है। या तो आप किसी को पसंद करते हैं या सामने से आपको लगता है कि कोई वो मुझे पसंद तो करता है लेकिन कहने से डरता है या कह नहीं रहा है। तो आई थिंक वेटिंग चल रही है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड स्टिल कहूँगी डिटेल्स में ये एक जनरल रीडिंग होती है। अपने लिए अगर खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल चीज़ों को जाननी है, क्लियरिटी रखनी है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।